बिहार विधानसभा चुनाव की कवायद शुरू हो चुकी है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को बिहार मतदान करेगा। फिर 14 नवंबर को मतगणना की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और सरकार गठन की कवायद तेज हो जाएगी। साल 2025 बिहार विधानसभा चुनाव भारतीय चुनाव की विश्वसनीयता के लिहाज से काफ़ी अहम है, क्योंकि कई बार गाहे बगाहे भारत के निर्वाचन आयोग पर भी सवाल उठने लगे हैं कि कभी ईवीएम पर दोष मढ़ा जा रहा है तो कभी चुनाव आयोग के वोट कटिंग पर, एसआईआर पर भी। इस बीच बिहार में जो चुनाव है, महागठबंधन पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। और अभी मैं हूँ बेनीपट्टी के नलिनी झा प्रखंड कार्यालय, कांग्रेस प्रखंड कार्यालय में, जहाँ से उम्मीदवार हैं। अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रत्याशी नलिनी झा के चुनाव प्रभारी बबलू जी। नमस्कार। बेनीपट्टी जो महागठबंधन का सीट मिला है, एक सिंपल परिवार का वो कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, वो कांग्रेस पार्टी विश्वास करके उसको टिकट दिया है। और बेनीपट्टी में एक लहर सी चल रही है कांग्रेस पार्टी के, महागठबंधन के प्रति और परिवर्तन के प्रति। रही बात चुनाव आयोग की, तो ये तो बड़े उच्च विश्लेषण की जरूरत है। हम इस बार इतना वोट से यहाँ वोट करेंगे कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के उम्मीदवार को, जो इस बार कुछ ईवीएम फीवीएम कुछ बेनीपट्टी में चलने वाला नहीं है। सवाल कई हैं, समय कम है। सवाल ये है कि सबसे बड़ी बात है कि अभी नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उनका बयान और हमारे जो माननीय सांसद हैं उनका भी बयान है कि जो एनडीए को वोट नहीं करता है वो तौबा कर दे, फलाने पुल पर फलाने प्रधानमंत्री ने बनवाया या फिर सड़कें बनवाई या जो भी है। तो इस बात से इत्तेफाक कितना रखते हैं और इसका क्या प्रभाव मतदाताओं पे पड़ा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो विचलित हो गए हैं। महागठबंधन का जो लहर चल रहा है, ये लहर देख के वो विचलित हो गए हैं और विचलित होने के उपरांत अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। तो ये निश्चित समझ लीजिए जो उस विचलित का यही कारण है कि वो देख रहे हैं कि इस बार मेरा सरकार यहाँ से खसक रहा है, तो बहुत सारे बयान आएंगे उसके, जो कि लोगों को लगेगा कि जो कोई विचलित आदमी ऐसा बयान दे रहे हैं। और लहर सी जो महागठबंधन का पैदा हुआ है, वो रिजल्ट आपको 14 तारीख को दिख जाएगा और उस दिन वो समझ जाएंगे कि नहीं, महागठबंधन का लहर क्या था। वोटर जो है, जनता जो है, तो अब इतना दिन, कितना दिन आप ठगिएगा, उसको ठगा महसूस कर रहा है। और वही जो कि बिजली की बात आपने चर्चा की, वही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिजली के बारे में क्या बोले हुए थे, आप लोग सब कुछ जानते हैं। कोई अपने घर से नहीं देता है। आज हम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, इसीलिए वो घोषणा किए हैं। वो देख रहे हैं कि जो हम कुछ भी छोड़ने जा रहे हैं बिहार में, ये चुनाव, ये जनता में जो महागठबंधन की लहर चल चुकी है, उसको हम रोक नहीं पाएंगे। तो विचलित होकर के अनाप शनाप। अपनी घोषणा से याद आया कि अभी मुख्यमंत्री जो है अपने अंतिम समय में, इस विधानसभा का अंतिम ये समय है, अंतिम क्षण माना जाए, उस समय 10,000 जीविका के रोजगार के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट किया और कई सारी जीविकाओं के खाते में आया भी। 400 वृद्धा पेंशन था, उसे 1100 कर दिया गया। तो क्या ये इससे मतदाता पर फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं फर्क पड़ेगा कि मतदाता भी जागरूक हो चुका है। सब बुद्धि से भरा हुआ हमारे मतदाता हैं और वो सोच रहे हैं कि इतना दिन 15 साल राज्य किए, 20 साल राज्य किए, लेकिन आज तक ये घोषणा नहीं हुआ। ये चुनावी घोषणा कितना दिन चलेगा, ये कोई ठीक नहीं है। इसीलिए मतदाता चुनावी घोषणा पे कुछ नहीं, वो खाता भी पैसा भी ले लेंगे खाता में और महागठबंधन के पक्ष में वोट करेंगे, इसकी गारंटी। अच्छा, इससे एक अब बेनीपट्टी पर आते हैं। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र जो है ब्राह्मण बहुल क्षेत्र माना जाता है। इस लिहाज से यहाँ
कांग्रेस पार्टी नलिनी रंजन झा को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी जो मौजूदा विधायक है विनोद नारायण झा जी, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। और एक प्रशांत किशोर के पार्टी से भी परवेज आलम है। लेकिन इन तीनों के बीच चौथे एक हैं डॉक्टर बी झा मृणाल, जो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। तो जो मैंने क्षेत्र में अभी भ्रमण किया, और क्षेत्र के भ्रमण से यही लगा कि तीन झा के बीच ये तिकड़ी जो लड़ाई है वो कहाँ जाके थमने वाली है। देखिए, लड़ाई, हमारे परवेज भाई बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। यहाँ लड़ाई मेरी और मृणाल के साथ है। यहाँ विनोद नारायण झा के विरोध में हवा लहर है, समझ गए ना। और मृणाल जी जो कम समय में काम किए हैं, उनकी भी एक अपनी अलग पहचान हुई है। तो मेरी लड़ाई, सीधी लड़ाई डॉक्टर बी झा मृणाल में और मेरे में है। जो महागठबंधन का इस बार लहर है, उसमें जनता, चाहे कोई भी हमारे समुदाय के हों, वो एकदम बेनीपट्टी विधानसभा में निर्णय ले लिया है कि इस बार परिवर्तन करना है और बेनीपट्टी के बेटा को विधायक बनाना है, नलिनी रंजन झा उर्फ रूपन झा को विधायक बनाना है। अच्छा, एनडीए अपने घोषणा पत्र में 1 करोड़ रोजगार का वादा करता है कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। क्या 20 साल में 1 करोड़ 20 साल में रोजगार पैदा नहीं हुआ क्या? जो अभी एन वक्त पर चुनावी स्टंट में आप घोषणा कर रहे हैं, जो मैं 1 करोड़ बेरोजगार को रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा, इतना दिन से आप क्या कर रहे थे? वही बिहार है, वही धरती है। ये सब तो सिर्फ चुनावी स्टंट है। और हम लोगों की जो महागठबंधन की सरकार जितनी ही दिन रही, उसमें आप देख लीजिए। अरे, नलिनी रंजन झा जी को अगर आशीर्वाद यहाँ की जनता देती है तो उनका प्रमुख 5 काम जो बेनीपट्टी विधानसभा के लिए हो, वो क्या रहेगा? सबसे प्रमुख रहेगा जो बेनीपट्टी, आप बरसात है अभी देख लीजिएगा, यहाँ सबसे बड़ा जरूरी है नाला का। नाला हम लोग भगवती करें, जो हम लोगों का सरकार बने, हम लोग माने अग्रसर हों, तो 5 काज आपको गिना देता हूँ। सबसे पहले नाला बेनीपट्टी, स्वास्थ्य बेनीपट्टी, शिक्षा बेनीपट्टी, क्या समझे? 3। चौथा, आए दिन आप देखते होंगे जो कहीं कोई घटना हो जाती है, उसको ट्रैक्टर पर लाश को लाद के ले जाया जाता है। वो यहाँ समस्या नहीं रहेगा, इसकी पूरी गारंटी देता हूँ। 5वीं, जो किसानों के हित में, आज हमारे किसान, आप चले जाइएगा, सब बोया हुआ खेत बर्बाद हो रहा है। मेरी सरकार आएगी, किसानों के हित में जितने भी ऋण हैं उसको माफ भी करेगी, क्या समझे? और ये 5 जो मुख्य जनता के हित में काम है, वो मेरे सरकार आते ही करेगी। मेरा यहाँ का विधायक जो नलिनी रंजन झा होंगे, इस 5 पे अपनी दावेदारी प्रबलता से रखेंगे और 5 काम का निष्पादन करेंगे। जो एक चीज हम देखते हैं, वादे चुनावी वक्त में जो है, वादे तो बहुत सारे लोग करते हैं। मेरा अपना दृष्टिकोण मैं बता रहा हूँ कि किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है कि किसान जो है किसी पर निर्भर ना रहें, बारिश पे निर्भर नहीं रहें कि जो इंद्र देवता बरसाएंगे तब धान का फसल उगेगा, या फिर इंद्र देवता के पानी से या तालाब के पानी से हम गेहूं का पटवन करेंगे। तो गांव-गांव में किसान के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है कि किसान अपने आप को सुदृढ़ करें? और जो रोजगार के लिए आज बात हो रही है, रोजगार पर, उनके घर में इतना उपार्जन हो कि रोजगार पर ये ना जाए कि नहीं रोजगार जो 1 करोड़ देंगे, क्योंकि आप पहले भी देख चुके हैं कि कभी 2 करोड़ का वादा किया जाता है, कभी 1 करोड़ का वादा किया जाता है, आपके तरफ से भी किया जाता है और फुलफिल नहीं होता है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। हाँ, ये है कि कोशिश की जाती है। जो आप लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार 17 महीने की थी, उसमें मैंने काफी नौकरी दिया था और ऐसा हुआ भी। उसमें नीतीश जी की भी भूमिका अहम थी, ऐसा नहीं है कि नीतीश जी की भूमिका नहीं रही। तो इस तरह की व्यवस्था कांग्रेस महागठबंधन की सरकार आती है तो किसानों के लिए क्या स्पेशल कोई पैकेज होगा या कुछ ऐसी व्यवस्था की बात हुई है? निश्चित हमारे केंद्रीय नेतृत्व आप देखे होंगे, जहां जहां मेरे गठबंधन की सरकार बनी है देश में, वहां वहां किसानों का ऋण माफ किया गया है।
जितने भी हमारी सरकार बनी है जहाँ जहाँ, वहाँ किसानों का ऋण माफ किया गया है। अगर किसानों के ऊपर ऋण नहीं रहेगा तो हमारे किसान सबलता से खेती करेंगे, उपजाएंगे और अपने खेत को अच्छे से उत्पादन पैदा करेंगे। अभी मैं नलिनी रंजन जी के गांव का भ्रमण किया और मैं काफ़ी पहले से भी उस गांव जाता रहा हूं, क्योंकि मेरा वैयक्तिक कुछ मामला भी है, वहां संबंध है मेरा। तो काफ़ी अच्छा गांव था, सड़कें बहुत अच्छी थी। लेकिन आज जो मैं गया वहां पे तो काफ़ी दुख हुआ। दुख इस बात का हुआ कि ये लग रहा था कि कहीं मैं गाड़ी से गिर ना जाऊं, रोड बहुत ही ख़राब है। तो एक विधायक होने के नाते अगर वो विधायक बनते हैं तो ना सिर्फ अपने गांव जरेल में, बल्कि मैं पूरी विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं, मुख्य मार्ग, क्योंकि गांव में महिलाएं रहती हैं, प्रसव पीड़ा से गुजरती हैं, और प्रसव पीड़ा से गुजरने से वो बेनीपट्टी कम से कम तो आएंगी, जिला तो छोड़िए बेनीपट्टी तक आएंगी। तो क्या ये आप वादा करते हैं कि अगर ये जीतते हैं तो गांव की मुख्य सड़कें जो बदहाल है वो बदहाल नहीं, वहां के लोग खुशहाल हो जाएंगे उस सर? यही बात मैं बोलना ही चाह रहा था। आप गए होंगे तो देखे होंगे जो रोड का क्या हाल है। सड़क तो बनी लेकिन रोड सड़क है कहाँ? घोषणा करने से नहीं हो जाता है, इम्प्लीमेंट करने से होता है। ये मैं आपको वादा करता हूं, जो मेरा विधायक अगर जीता तो मैं वादा करता हूं कि 6 महीना के अंदर में आपके बेनीपट्टी विधानसभा में कहीं से ये कंप्लेन नहीं आएगा कि जो मेरा रोड नहीं बना। उसके लिए जो करना पड़ेगा वो हमारा विधायक करेगा। आपके क्षेत्र में अमूमन पहले माना जाता था कि ब्राह्मण जो है वो पहले कांग्रेस के हुआ करते थे, कांग्रेस की तरफ उनका रुझान था। पिछले जब से मोदी केंद्र में आए हैं तब से ब्राह्मणों का रुझान जो है बीजेपी की तरफ हो गया है, और ये कहने सुनने वाली बात नहीं है, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। इस बार ब्राह्मणों की स्थिति क्या है, किधर है वो? इस बार बेनीपट्टी में मैं आपको गारंटी देता हूं कि जितने भी ब्राह्मण कांग्रेस से, सब तो कांग्रेसी थे पहले, वो टाइप चुने लोग बीजेपी में थे, सबों ने बीजेपी की तरफ रुख किया था। लेकिन अब सब ठगा महसूस कर रहे हैं। यहाँ का ब्राह्मण मतदाता इस बार महागठबंधन को वोट देने जा रहा है, आपको रिजल्ट बता देगा। ये थे बबलू जी जो यहाँ के कार्यालय में प्रतिनिधि हैं, हमारे होने वाले जो उम्मीदवार जो हैं हमारे नलिनी रंजन जी कांग्रेस के, उनके आपने सुना कि इनका क्या मैनिफेस्टो है। मोटा मोटी तौर पे बिहार बेनीपट्टी विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल पूरे बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ। बेनीपट्टी विधानसभा में इनका क्या रुख रहेगा अगर ये जीतते हैं, जनता इन्हें आशीर्वाद देती है तो। हालांकि मैं बता दूं, नलिनी रंजन बेहद साधारण परिवार से हैं और किसान परिवार से हैं। इस बार कांग्रेस उन्हें मौका दी है, अब आपके ऊपर है कि आप इन्हें आशीर्वाद देते हैं या फिर आशीर्वाद नहीं देते हैं। धन्यवाद।